पूरे देश के लिए बजट आया है तो साथ ही लद्दाख के लिए भी बजट आया है। इस बार खास बात ये है जो बजट डॉक्यूमेंट आया है उसमें लद्दाख के लिए जो एलोकेशन पिछले साल किया गया था वैसा ही एलोकेशन तकरीबन 6000 करोड़ का इस बार भी किया गया है। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हनीफा जान साहब। ये एलोकेशन 6000 करोड़ है, कम नहीं किया गया है ये कहा जा रहा है। देखिए, इस बजट में लद्दाख को कोई नई चीज़ देखने को नहीं मिली। जबकि लद्दाख के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई फाइनेंशियल पैकेज जो है लद्दाख को दिया जाए, क्योंकि नए नए यूटी बनाया गया है। बहुत सारी चीज़ें खासकर हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में बहुत चीज़ें वहाँ पे बनाने को है। इसके अलावा भी नया सेटअप है, इसमें फाइनेंशियल पैकेज की ज़रूरत थी। बजट जो है वो अभी ना घटाया गया है ना बढ़ाया गया है, वही बजट जो पिछले साल एलोकेट किया था, मेरे ख्याल से वही बजट जो है इस साल लेकिन भी। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से बजट आया उसमें आंध्र प्रदेश को का और खास तौर से बिहार का खास ख्याल रखा गया। बहुत सारी चाहे वहाँ सड़कें हों या दूसरे प्रोजेक्ट हों। क्या इसी तरह का पैकेज लद्दाख उम्मीद कर रहा है? बिल्कुल उम्मीद कर रहा था, क्योंकि हमने हमारा मैं तो अभी नया आया हूँ, लेकिन हमारे कौंसिल लेवल पे या हमारे जो लीडरशिप है वहाँ पे पिछले 1-2 साल से हम लोग डिमांड कर रहे थे कि लद्दाख को एक फाइनेंशियल पैकेज की ज़रूरत है। क्योंकि एक नया सेटअप है, इस नया सेटअप में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लोगों जहाँ पे खासकर जो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़रूरत है। मगर बजट जो है इस बार हमें एक्सपेक्ट भी था कि बजट हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ाया नहीं है। उसका एक कारण ये हो सकता है, क्योंकि मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से भी मैंने उस चीज़ पे डिस्कस किया था कि लद्दाख में जो वर्किंग सीज़न है वो शॉर्ट वर्किंग सीज़न है, और बजट इसका जो रिव्यू होता है वो सितंबर में ये लोग करते हैं फाइनेंस का। तो उस वक़्त जो है एक्सपेंडिचर अभी, क्योंकि मार्च में वहाँ पे वर्क्स जो है वो स्टार्ट होते हैं, तो एक्सपेंडिचर जो है सामने आते हैं वो नवंबर दिसंबर में आते हैं, तो सितंबर में एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर नहीं होते शायद। मुझे लगता है कि उसी के हिसाब से जो है वो बजट इन्होंने ये किया क्या है। क्या अलग लद्दाख के लिए अलग रणनीति और अलग हालात जो हैं वहाँ के उसको जुग्राफिया क्योंकि अलग है, सीज़न अलग है, मौसम अलग है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग की ज़रूरत बिल्कुल, मैंने यही फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि लद्दाख के लिए जो आप रिव्यू वगैरह करते हैं वो नवंबर दिसंबर में ये होना चाहिए, ताकि जो है उस वक़्त पूरा एक्सपेंडिचर जो है वो आपके सामने आती है। तो इस बजट से एक तो लद्दाख के लिए मैं कहूँगा कि हमें थोड़ा निराशा हुआ है, और दूसरा चीज़ इसमें इस बजट में मुझे माइनॉरिटीज़ के लिए कोई चीज़ देखने को नहीं मिला। ये मुझे काफ़ी लेकिन अगर अफ़सोस लगा। देखें तो 3100 के आसपास माइनॉरिटीज़ का जो बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो रखा गया है और ख़ास तौर से युवाओं के लिए बहुत सारी बात कही गई 1 करोड़ के करीब इंटर्नशिप होगी। इनकम टैक्स स्लैब में भी काफ़ी राहत दी गई है, तो क्या ये पॉज़िटिव पहलू नहीं है? नहीं, इसमें कुछ चीज़ें हैं पॉजिटिव है, ख़ासकर इसमें ट्राइबल्स के लिए एक दो स्कीम का यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है। और ख़ासकर जो अ, कुछ यूनिट तक बिजली फ्री बिजली देने का एक ये है, उसमें रूफ टॉप जो है वो सोलर पावर का इन्होंने बात किया है, जो कि मेरे ख्याल से लद्दाख के लिए ये बहुत अच्छा ये स्कीम ये हो जाएगा, क्योंकि सोलर एनर्जी के लिए लद्दाख बहुत ये अच्छा ये है। तो रूफ़टॉप वाला वो बहुत सक्सेसफुल सदा वहाँ मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे जो जो पॉलिसीज़ जो अनाउंसमेंट हुआ है, काफ़ी हद तक जो है बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी आई है। लेकिन यही है कि लद्दाख के लिए अभी तो उसमें कोई नज़र नहीं। अगर मुल्क के नज़रिए से बात करें बड़ा बजट है ज़ाहिर-सी बात है पहला तो कहना चाहिए कि अब जो उम, तीसरी बार मोदी सरकार आई है, एनडीए सरकार आई है, उसका ये तीसरा बजट है। तो क्या ये पूरे देश के जो चैलेंजेज़ हैं, क्या आपको लगता है कि उनको वाक़ई उनको एक तरीके से उनको टैकल कर लेगा ये? देखिए, ये एवरेज बजट है, और आने वाले दिनों में बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन है, तो इलेक्शन को नज़र में रख के मुझे लगता है ये बजट जो है लाया गया है, जिसमें आपने बिहार की बात की या दूसरी जगहों की बात की अगर, तो बहुत सारे चीज़ें इसमें ऐसे हैं जो जो पॉलिसीज़ अच्छे अच्छे पॉलिसीज़ है। तो यही कहूँगा कि
लद्दाख के लिए कुछ अनाउंस नहीं हुआ, इस कहा अगर नहीं जम्मू है। कश्मीर की बात करें तो बजट डॉक्यूमेंट दिखा रहा है तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए का बड़ा इजाफा वहां पर दिखाई दे रहा है। हालांकि वहां भी इलेक्शंस जो है अभी होने ही वाले हैं, अगले ही महीने उस अनाउंसमेंट हो सकता है। देखिए, जम्मू कश्मीर का में जो है इलेक्शन आने वाले दिनों में इलेक्शंस है, तो उसी के हिसाब से वहाँ का बजट जो है वो अनाउंस हुआ है। तो अच्छी बात है वहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत बड़ा ये फ़र्क है कि जम्मू कश्मीर में वर्किंग सीज़न का कोई मसला नहीं है, वहाँ पे एक्सपेंडिचर भी काफ़ी होती है और वहाँ पे ज़रूरत भी है और लद्दाख में भी ज़रूरत है, तो मुझे लगता है ये इलेक्शन को देख के बजट है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर जो कहना है वो ये है कि लद्दाख क्योंकि बिल्कुल अलग तरह का स्टेट है, वहाँ पर वर्किंग सीजन कम है, इसलिए वहाँ के लिए प्लानिंग भी बिल्कुल अलग तरीके से करनी होगी। कैमरामैन शुभम के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।